आखिरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। जी हां, आपको बता दें कि पहले तो अंधभक्तों ने विदेश सचिव को देशद्रोही बताया, लेकिन हद तो तब हो गई जब खुद बीजेपी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार दिया है। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भारत की सेना का अपमान किया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारतीय सेना का अपमान कर अब खुद बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसे लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब सिर्फ इस्तीफा ही नहीं बल्कि अब तो FIR तक की नौबत आ गई है। तो फिलहाल बीजेपी ने कैसे बेशर्मी की हद पार करते हुए भारतीय सेना का अपमान किया है, आपको बयान समेत सारी खबरें दिखाएंगे और क्यों अब ये बयानबाजियां बीजेपी पर ही भारी पड़ चुकी हैं कि अब इस्तीफा नहीं सीधे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसने बीजेपी की खोखली सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। तो सुना आपने किस तरह से मंत्री साहब बेशर्मी करने पर उतर आए हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये उसी पार्टी के मंत्री हैं जो बार बार सीना ठोक कर ये दावा करती है कि हम महिलाओं का बेहद सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी बोली सुनकर ये कहां से दिखाई दे रहा है कि ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। खैर, महिलाओं का सम्मान तो आप छोड़ दीजिए, इनसे तो भारतीय सेना का भी सम्मान नहीं हो पा रहा है, जो सरहदों पर आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन मंत्री जी सेना की ईमानदार और साहसी कर्नल को ही आतंकवादियों की बहन करार रहे हैं। ये इनकी बेशर्मी नहीं तो और क्या है, क्योंकि आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह हैं, जिन्होंने पहले तो देश की बेटी का अपमान किया, फिर भारतीय सेना का भी। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि इस तरह की आपत्तिजनक बयान देकर अब ये खुद बुरा फंस चुके हैं। विपक्ष ने मंत्री जी के साथ साथ भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट करते लिखा है, ये बेशर्म आदमी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का मंत्री विजय शाह है। अब इसकी घटिया बात सुन लीजिए। हमारी सेना की जाबाज बेटियों को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। कह रहा है कि मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए मोदी जी ने आतंकवादियों के समाज की बहन को भेजा ये काम करने। हिंदुस्तान की जिन बेटियों पर हमें नाज है, उनके लिए ये जाहिल मंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। इस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। महिला विरोधी बीजेपी सैनिक बेटियों का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक और ट्वीट करते हुए श्रीनेत ने बीजेपी के सारे धागे खोलकर रख दिए हैं और लिखा है, इन गिद्धों ने शहीद विनय नरवाल की नई नवेली दुल्हन हिमांशी नरवाल को नहीं बख्शा, इन्होंने विक्रम मिस्री की बेटी को नहीं बख्शा, और अब ये इस देश की सबसे बहादुर लड़ाकू बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घिनौनी बात करने की सीमा लांघ चुके हैं। किस कीचड़ के बने हैं ये भाजपाई। अब जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान भाजपाइयों ने किया है, इसे लेकर अब खुद बीजेपी के मंत्री बुरा फंसते नजर आ रहे हैं और हालत इतनी खराब हो गई है कि अपने ही बयान से पलटी मार ली है। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा है, कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे बीजेपी नेता MP के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश बताया देश की बेटी। तो देखा आपने, पहले तो बीजेपी ने खुद भारतीय सेना के साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया और अब डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं। खबर में देखिए आगे लिखा है, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस की तरफ से इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद विजय शाह ने माफी भी मांगी। बीजेपी ने मामले को शांत करने के लिए कुछ नेताओं को उनके घर भेजा। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का संदेश लेकर बीजेपी के कई नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी के मंत्री ने कर्नल सोफिया पर इस तरह की निंदनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वैसे ही वो बुरा फंस गए हैं और इतना बुरा फंस चुके हैं कि हवाई चप्पल में बीजेपी ऑफिस भागने की नौबत तक आ गई है।
और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए किस तरह से मंत्री शाह घबराए नजर आ रहे हैं और हालत इतनी खराब है कि हवाई चप्पल में बीजेपी ऑफिस भागने को मजबूर हो चुके हैं और इस वक्त ये मजबूरी होना भी है क्योंकि इस्तीफे तक की जो नौबत आ गई है। जी हां, जैसे ही कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इस्तीफे की मांग की है, वैसे ही मंत्री जी ने अचानक से अपने तेवर बदल लिए हैं। खबर देखिए आप नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा है कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बात करने वाले मंत्री हवाई चप्पल में भागते हुए पहुंचे बीजेपी ऑफिस, खूब पड़ी डांट। मतलब मंत्री जी की हालत का अंदाजा अब आप खबरों को देखकर लगा सकते हैं, कितने ज्यादा परेशान हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो अपनी बातों से भी पलटी मारते नजर आ रहे हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, पार्टी ने इस तरह फटकार लगाई कि वे हवाई चप्पल पहनकर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मीडिया से बचने के लिए दौड़ते हुए कार्यालय में दाखिल हो गए। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर एमपी संगठन से रिपोर्ट तक मांगी। इसके बाद प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मंत्री शाह को मिलने बुलाया तो उनके होश फाख्ता हो गए। वे हवाई चप्पल में ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए और इतना ही नहीं बल्कि खबर तो ये भी है कि मंत्री जी ने ये दावा किया है कि मैं अपनी गलती के लिए बहन सोफिया से 1000 बार माफी मांग सकता हूं। लेकिन अब इस तरह की बयानबाजियां करना मंत्री पर ही भारी पड़ चुका है क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया और इस्तीफे की मांग की है, उससे कहीं ना कहीं मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो ये भी है कि बीजेपी के कई नेता डैमेज कंट्रोल के लिए सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे हैं, लेकिन इसका कोई सीधा असर होता नजर नहीं आया क्योंकि अब तो बात एफआईआर तक पहुंच गई है। जी हां, जी न्यूज की खबर देखिए आप, इसमें लिखा है इधर कर्नल सोफिया के घर पहुंचे बीजेपी नेता, उधर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी। खबर में आगे लिखा भी है विजय शाह के बयान के बाद अब सियासी विवाद और बढ़ गया है और बीजेपी ने इस मामले में पुलिस से जांच की मांग की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारियां है। बीजेपी ने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मुलाकात करके इस विवाद को शांत करने की कोशिश की है। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मांगी है और इतना ही नहीं बल्कि जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसे लेकर क्या कार्रवाई होती है, ये दिलचस्प होगा क्योंकि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक इस वक्त भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और उन्हें वाहवाही दे रहे हैं। पीएम मोदी तो सेना को खुली छूट तक देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के ही मंत्री इस तरह की घटिया बयानबाजियां कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से ये पूरे मामले निकलकर सामने आए हैं, एफआईआर और इस्तीफे की बात तक निकलकर सामने आई है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर सख्त एक्शन लेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।